अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों आज बात करेंगे सबसे बेहतरीन एयर प्योरीफायर के बारे में कि इस टाइम मार्केट में सबसे अच्छा वैल्यू देने वाला सबसे बेहतरीन एयर प्योरीफायर पाकिस्तान में कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम मैं अपने घर के लिए खरीद चुका हूं एक एयर प्योरीफायर जो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके मैंने खरीदा, और ये कोई पेड वीडियो नहीं है। मैंने खुद ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस एयर प्योरीफायर को खरीदा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपका तजस्सुस दूर कर दूं कि ये MI का एयर प्योरीफायर 4 लाइट इसका मॉडल है। MI जो है इसका मैन्युफैक्चरर है और MI बहुत अच्छी चीज़ें बनाता है, नो डाउट। लेकिन एयर प्योरीफायर में ये वर्ल्ड लेवल पर जो है वो फेमस हैं। लेकिन मैं आज आपको ये भी गाइड करूंगा कि जब भी आपने अपने घर के लिए एयर प्योरीफायर लेना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, एयर प्योरीफायर में कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए, क्योंकि एयर प्योरीफायर में बहुत ज़्यादा जो है कह लें धोखे हैं। और देखें, ये मामला है आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, आपकी तंदुरुस्ती से जुड़ा हुआ है। अगर आप गलत एयर प्योरीफायर ले लेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा नहीं होगा, उल्टा आप अपने पैसों का ही लॉस करेंगे और अपनी सेहत का भी नुकसान करेंगे। तो ये वो एयर प्योरीफायर है जो सबसे बेस्ट वैल्यू इस टाइम दे रहा है। अगर आप इससे ऊपर चले जाते हैं यानी कि 1.5-2 लाख की रेंज में, तो वो भी पैसों का मैं ज़्यादा ही कहूँगा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन इससे जो नीचे है वो भी पैसों का ज़्यादा है, क्योंकि इससे नीचे जो है वो भी आपको वैल्यू नहीं मिलती। ये वो बेस्ट वैल्यू वाला जो एयर प्योरीफायर है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, MI एयर प्योरीफायर 4 लाइट। इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके बॉक्स के ऊपर देखें तो आपको नजर आएगा Xiaomi स्मार्ट एयर प्योरीफायर 4 लाइट। और दोस्तों इसकी CADR वैल्यू जो है वो 360 मीटर क्यूब पर आर है। और सबसे बढ़कर यह है कि ये गूगल होम और एलेक्सा के साथ भी बेहतरीन काम करता है। और अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पेट हेयर को पकड़ता है, पोलन को पकड़ता है, इसके अलावा हर तरह की सिगरेट के स्मोक को पकड़ता है और हर तरह की बदबू और स्मेल और ऑर्डर को ये दूर करता है। और इसके अलावा सबसे बढ़कर ये है कि PM 2.5 को भी ये मुकम्मल तौर पर रिमूव करने की सलाहियत रखता है। और अगर आप इसकी फिल्टर की बात करें तो इसमें एक प्राइमरी फिल्टर होगा और उसके अंदर एक हाई एफिशिएंसी फिल्टर होगा और थर्ड फिल्टर होगा हाई क्वालिटी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। और ये 3 किस्म के जो फिल्टर मिलकर इसका एक एफिशिएंट फिल्टर बनाते हैं। और इसके अलावा मैं मजीद बता दूं कि इसके फिल्टर को जब आप रिप्लेस करवाएंगे तो इसके फिल्टर की जो वैल्यू है मार्केट में वो 10,000 के करीब है। और दोस्तों इसके अंदर स्मार्ट कंट्रोल भी मौजूद है, यानी कि MI की ऐप से भी आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। और दोस्तों अगर आप इसके एरिया रेंज की बात करें तो ये 43 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए काफी है, इनफ है। ये एक बड़े हालनुमा कमरे को साफ करने के लिए भी काफी है। लेकिन अब आप ये भी कहेंगे यार छोटे कमरे के लिए तो फिर इससे छोटा लेना चाहिए, तो बिल्कुल भी ऐसा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में पोल्यूशन इतनी ज्यादा है कि आपको हमेशा ज्यादा हाई कैपेसिटी वाला ही लेना चाहिए, देन ही ये पाकिस्तानी पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों इसको अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये मैंने mistore.pk से ऑर्डर किया था और इसकी जो COD अमाउंट है आप चेक कर सकते हैं कि 61,689 रुपीस मुझे पड़ी है, जो कि ऊपर मेंशन आपको नजर आ रही है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक अदद मिलेगा एडाप्टर, इसके अंदर से निकलेगा। और इसके अलावा एक अदद आपको मैनुअल मिलेगा और किसी किस्म की कोई एक्सेसरी मुझे अभी तक नज़र नहीं आई इसके अंदर। और दोस्तों यहाँ पर 2 अदद लॉक बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही आसानी से हम बड़ी डिसेंट वे में हम इसको खोल सकते हैं। देखें दोनों लॉक्स को आपको प्रेस करना है और बहुत ही डिसेंट वे में बहुत ही अच्छे तरीके से ये इजीली जो है रिमूव हो जाता है, ताकि हम इसके फ़िल्टर को जो है वो रिप्लेस कर सकें या साफ़ कर सकें। अभी फ़िल्टर जो है जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो फ़िल्टर प्रॉपर जो है पैक आता है। तो दोस्तों ये है इसका फिल्टर और उसके बाद मैं अब आपको दिखाऊंगा कि फिल्टर डालना कैसे है। दोस्तों फिल्टर को प्लेस करना बहुत ही इजी है। आपने सिंपल दूसरे हिस्से में जो कि नीचे वाला हिस्सा है उसमें फिल्टर इस तरह सिंपल डाल देना है और उसके बाद ये जो पार्ट है इसको इसके ऊपर इस तरह रख देना है। और दोस्तों अडाप्टर लगाने के लिए इसकी बैक साइड पर एक प्रॉपर पावर पोर्ट मौजूद है। और दोस्तों इसके बैक साइड पर अडाप्टर की रेटिंग भी मेंशन है कि DC 24 वोल्ट और 2 एम्पेयर का अडाप्टर इसके पीछे लगेगा। और दोस्तों बैक साइड पर आपको एक लेजर पार्टिकल सेंसर नजर आ रहा है, जिसका काम ये होगा कि ये आपको रूम की रियल टाइम में पोल्यूशन बताएगा कि कमरे में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो क्या है। दोस्तों बैक साइड पर एक बटन नजर आ रहा है जो कि इसकी LED की लाइट को कम ज्यादा करने के काम आएगा। 3 लेवल हैं इसकी लाइट के। और दोस्तों ऊपर आपको ये 2 बटन नजर आ रहे हैं जो कि एक पावर का बटन है और एक इसके मोड का बटन है। दोस्तों ये MI की ऐप से तो कंट्रोल होगा ही होगा, लेकिन अगर आप चाहो तो इन 2 बटन की मदद से भी काफी हद तक इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और दोस्तों पावर ऑन होने के बाद इस LED पैनल पर हमें पता चल रहा है कि हमारे कमरे में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 79 के करीब है। आप चेक कर सकते हैं काफी ज्यादा जो ब्राइट इसका पैनल है। अगर हम चाहें तो इसकी लाइट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। एक मोड में जो है ये फुल ब्राइट होता है, एक मोड में लो और एक मोड में ये बिल्कुल इसकी जो लाइट है आप इसको बिल्कुल
बंद भी कर सकते हैं। अगर आप सो रहे हैं और आपको सोने के दौरान जो लाइट है वो डिस्टर्ब करी तो आपकी जो एलईडी के ऊपर लाइट है वो बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं इसको। का जो बटन है वो बैक साइड पर मौजूद है जो मैंने पहले आपको दिखाया था। और दोस्तों ये बहुत ही प्रीमियम किस्म की प्लास्टिक की फील है और ABS प्लास्टिक है, यानी कि एंटी ब्रेक है, प्लास्टिक टूटेगी नहीं अगर आप गिरा भी देते हो। और दोस्तों अगर आप बात करते हो कि हवा को लेने के बाद ये साफ करके कहाँ से निकाला, तो ये जो अपर साइड है यहाँ से हवा ये प्रॉपर निकल रही है बाहर, यहाँ से साफ हवा वो बाहर निकलती है, चारों साइडों से ये गंदी हवा को अंदर खींचता है और अप साइड से हवा को साफ करके बाहर निकालता है। दोस्तों ये जो मोड का बटन नजर आ रहा है इसका मकसद ये है कि आप इसको 3 मोड पे ऑपरेट कर सकते हैं। एक ऑटो मोड है, अभी ये ऑटो मोड पे चल रहा है, और एक स्लीप मोड है, और तीसरा जो मोड है वो नॉर्मल मोड है, यानी कि आप अपनी सूरत के हिसाब से किसी भी मोड पर चला सकते हैं। देखिए नाइट मोड का फायदा ये होता है कि आप रात को सोते वक्त इसको चला सकते हैं ताकि जो फैन की आवाज है वो कम से कम आए और आप डिस्टर्ब ना हो। और इसके अलावा अगर आपके कमरे में पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है तो आप इसको फुल मोड पे, नॉर्मल मोड पे भी चला सकते हो। हाँ, अगर आप इसको ऑटो मोड पे कर देते हो तो ऑटो मोड में ये खुद ही सेंस करता है कि आपके कमरे में कितनी पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बुरा है, तो उस हिसाब से ये खुद ही जो है ऑपरेट करता है, अपने फैन की स्पीड को खुद ही कम ज्यादा करता है। और दोस्तों ये एलईडी पैनल 3 चीजें हमें दिखाएगा। एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस टाइम आपके रूम में रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। ये बहुत ही मजे की चीज है कि आपको खुद पता चल रहा है कि आपके रूम में इस टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है और आपके कमरे में हवा कितनी साफ है। और इसके अलावा ये टेम्परेचर सेंसर भी इसके अंदर मौजूद है, आपके कमरे का रियल टाइम में जो टेम्परेचर है वो भी बताएगा। और इसके अलावा आपके कमरे में जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो भी ये गाइड करेगा आपको साथ साथ। और अगर आपके कमरे में एयर क्वालिटी जो है वो बुरी है तो ये रेड कलर में आपको शो करेगा। जैसे जैसे आपके कमरे में एयर क्वालिटी बेहतर होगी तो ये जो कलर है ये येलो और उसके बाद ग्रीन में चेंज हो जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर ऊपर वाले यूनिट में एक फ़ैन मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। यही फ़ैन जो है फिल्टर में से हवा को खींच के ऊपर की जानिब साफ करके निकालता है। और इसका अगर वेट मैं बताऊं आपको तो जस्ट ये 4.8 kg का है और काफ़ी, यानी कि इसको लाइट वेट हम कह सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। दोस्तों अगर आप इसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ इतना डिसेंट है कि एक A4 के पेपर से भी कम चौड़ाई है दोनों साइड पर, यानी कि ये काफ़ी एक डिसेंट साइज़ है। और वेट तो जैसा कि मैंने आपको गाइड किया कि 4.8 kg है, काफ़ी लाइट वेट है। तो दोस्तों अब इसकी ऐप की बात करते हैं कि MI ऐप में क्या क्या फीचर्स जो हैं हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको कनेक्ट कर लेंगे MI की ऐप से, और MI की ऐप से कनेक्ट करने के बाद ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें बहुत ही सादा सा सिंपल सा इंटरफेस मिल रहा है। सबसे पहले तो हमें इसकी ऐप ही बता रही है कि इसका जो टेम्परेचर है इसकी LED पर वो क्या मौजूद है, 25 सेंटीग्रेड इस टाइम रूम का टेम्परेचर है। और इसके अलावा ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 67% जो रूम में मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप नीचे ऑप्शंस की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त 3 ऑप्शंस आपको, 3 मोड अलग-अलग दिए हैं। एक है ऑटो मोड और एक है स्लीप मोड, ये मैं स्लीप मोड को भी चेंज कर सकता हूँ, और तीसरा है मैनुअल मोड। तो दोस्तों यहाँ पर आप फैन की स्पीड को कम या ज्यादा भी कर सकते हो। ये देखें जैसे मैं फैन की स्पीड को फुल करूंगा तो आपको आवाज ज्यादा महसूस होगी फैन की। अच्छा अब मैं आपको बता दूं कि फैन की स्पीड को कम या ज्यादा करने का फायदा और नुकसान क्या है। अगर आप फैन की स्पीड को कम करेंगे, नो डाउट कि इसकी जो नॉइस है वो आपको तंग नहीं करेगी, लेकिन एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है कि जो एयर प्योरीफाई करने का अमल है, प्रोसेस है, वो स्लो हो जाएगा। जितना ज्यादा स्पीड से फैन चलेगा उतनी तेजी से ये कमरे की हवा को साफ करेगा। और इसके अलावा एक बहुत मजे की चीज इसकी ऐप में और मौजूद है जो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इसके फिल्टर की जो लाइफ है वो भी इसकी ऐप बता रही है कि आप इसके फिल्टर को चेंज करें या ना करें, ये कितनी हेल्थ बाकी है। तो इस टाइम 100% फिल्टर की हेल्थ बाकी है और 291 डेज तक तकरीबन ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों इसकी एफिशिएंसी को टेस्ट कर लेते हैं। एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए मैंने खिड़कियां दरवाजे खोल के थोड़ी देर के लिए कमरे का एयर क्वालिटी इंडेक्स जरा थोड़ा सा बढ़ा लिया है। इस टाइम कमरे में जो हवाई आलूदगी है वो बढ़ चुकी है और इस टाइम जो लेवल आ रहा है वो 44 आ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। तो मैं आपके सामने स्टॉप वॉच को ऑन कर लेता हूँ। ये होगी हमारी स्टॉप वॉच ऑन और इसकी जो स्पीड है उसको भी मैं फुल पे कर देता हूँ और चेक करते हैं कितनी देर में ये प्रॉपर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर कर देता है। तो ये इस टाइम फुल स्पीड पर चल चुका है, तो वेट करते हैं। तो दोस्तों 2 मिनट चलने के बाद इसने एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है 30 के करीब कर दिया है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन थोड़ा सा और हम वेट करते हैं। तो दोस्तों सिर्फ 6 मिनट चलने के बाद ये देखिए 6 मिनट 30 सेकंड के करीब, 6.5 मिनट मैंने चलाया इसको और आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 45 से कम होकर 14 पर आ गया, यानी कि 45 था पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स और सिर्फ 14 पर आ चुका है। और ये लाइन जो है ये पहले आपके सामने ये रेड थी और अब ये ग्रीन हो चुकी है, यानी जस्ट
6 मिनट के अंदर, 6-6.5 मिनट के अंदर इसने एयर क्वालिटी इंडेक्स को कमरे में कई गुना तक जो है वो कम कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों अगर आप इस एयर प्योरीफायर को खरीदना चाह रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इसका फिल्टर जो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों आखिर में मैं आपको ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि अगर इसके अलावा भी आप कोई एयर प्योरीफायर लेने जाते हो मार्केट, तो कौन सी ऐसी चीजें जो आपने लाजमी मद्देनजर रखनी है। सबसे पहली चीज कि उसमें जो फिल्टर होना चाहिए वो हैपा फिल्टर होना चाहिए, या ट्रू हैपा फिल्टर हो तो क्या ही अच्छी बात है। और दूसरे नंबर पर उसके जो फैन की नॉइस है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा नॉइस के साथ आप रात को प्रॉपर सो नहीं पाओगे। और तीसरे नंबर पर आपको अपने रूम साइज के मुताबिक एयर प्योरीफायर बाय करना चाहिए। अगर आपका रूम बड़ा है और एयर प्योरीफायर छोटा है तो भी काम नहीं चलेगा। इसके लिए CADR वैल्यू होती है जो ये बताती है कि एक एयर प्योरीफायर कितनी हवा साफ कर सकता है। और इसके अलावा एक एयर प्योरीफायर को स्मार्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल स्मार्ट फीचर्स के साथ उसको इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है। अगर वो अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ काम करता है तो क्या ही अच्छी बात है। और इसके अलावा आपको यह भी ख्याल रखना कि जो उसका फिल्टर है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो और उसकी जो कॉस्ट हो वो भी काफी ज्यादा माकूल हो। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रीडिंग है कि वो बताए कि आपके कमरे में हवा कितनी आलूदा है, ये रीडिंग जरूर होनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी ज्यादा मदद मिली होगी एक एयर प्योरीफायर को खरीदने के हवाले से। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।